चलो देख लिया इसने। अरे वाह, मैं सोच भी नहीं सकता था। इसकी फैमिली तो बहुत फास्ट है। इतनी जल्दी ये बात पुलिस तक चली गई। पुलिस मुझ तक पहुंचे, ज्वेलरी बेचकर मुंबई पहुंच जाता। गुड बाय। गुड बाय? इसने गुड बाय का मैसेज क्यों किया? ऐसा मैसेज क्यों किया होगा? तीनों सेवर लेने के बाद ठीक से रिस्पांस नहीं दे रहा और ऊपर से ऐसा मैसेज किया। बेबी, तुम ऐसे टाइम पर मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। जल्दी कॉल बैक करो, तुमसे बहुत बात करनी है। अभी तक तो ऑनलाइन ही दिख रहा था वो, अब क्या हो गया? यामिनी, तुमने ऐसा क्यों किया यामिनी? मैंने क्या किया? मैं गहनों के बारे में बात कर रही हूँ। तुमने ऐसा काम क्यों किया? सुनो, तुम क्या बोल रही हो? मुझे जेवर के बारे में कैसे पता होगा? सच बाहर आ जाने के बाद भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है यामिनी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिनेश लाइन पर है। तुम ये क्या बोल रही हो जागृति? जब उससे पूछा तो वो कुछ भी बोल रहा है। सच क्या है ये मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ। वो अब भी लाइन पर है, लो बात करो। दीनू, तुम कहाँ हो? फोन क्यों कट कर रहे हो? यामिनी, यामिनी, मैंने सच बता दिया यामिनी। अब तुम भी सारा सच बता दो। तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? उन्होंने मुझे भागते हुए पकड़ा है, इसलिए। इसने कितना भी कहा मैंने विश्वास नहीं किया। अब तुम बताओ कि सच क्या है? अगर तुम मुझे सच क्या है ये नहीं बता सकती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उन गहनों को अलमारी से निकालने की जरूरत क्या थी? जागृति, वो एक्चुअली क्या है ना, जेवर मैंने नहीं लिए। मेरी माँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो यामिनी? उन गहनों को बुआ क्यों लेंगी? क्या हुआ है? दिनेश अचानक फोन कट करके अवॉइड कर रहा है। मुझे डर लग रहा है। मेरी वजह से निशी की शादी मैं नहीं चाहती रुक जाए। हे भगवान, अगर जेवर मिल गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें दिनेश नहीं मिला है और हमें कोई सच भी नहीं पता। फोन पर जो तुमसे बात कर रहा था केदार था। तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे शक हुआ। सीधा पूछती तो तुम बताती नहीं, इसीलिए ऐसा नाटक करना पड़ा। इसका मतलब तुम्हारी दिनेश से बात नहीं हुई क्या? तुमने गलती की है यामिनी, और एक गलती को छुपाने के लिए तुमने कितनी और गलतियां कर दी। तुम्हारी गलती की वजह से पूरा परिवार आज सर झुकाकर खड़ा है, ये बात जानती हो तुम? निश्चय और छोटी माँ तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर निश्चिका की शादी तुम्हारी वजह से रुक गई तो वो तुम्हें इस जन्म में माफ कर पाएंगे क्या? गलती हो गई जागृति, मुझे माफ कर दो। ये जो भी हुआ प्लीज घर वालों को मत बताना। सबके सामने ऐसा गलत करने के बाद मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी। बुआ और निशिका के सवालों का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी। प्लीज जागृति, प्लीज उठो। मैं क्यों बताऊंगी यामिनी? तुमने गलती की और तुम्हें वो समझ आ गया।
मेरे लिए इतना ही काफी है। ये बात किसी को पता चलना जरूरी नहीं है। सच में मैं उससे प्यार करती हूँ जागृति, इसलिए उसने जो भी कहा मैंने विश्वास किया। हम दोनों सेटल हो जाएंगे, ये सोचकर मैंने घर के जेवर उसे दे दिए। लेकिन मुझे डर लग रहा है जागृति, दिनेश ने मुझे झूठ बोलकर धोखा दिया है। प्यार करके मैंने गलती की है। तुमने प्यार करके गलती नहीं की है यामिनी, गलत इंसान से प्यार करके गलती की है। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने धोखे को सच समझा। तुम जैसी नेक लड़कियों को फंसाकर आजकल लड़के उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। तुम फिक्र मत करो यामिनी, वो धोखेबाज कहीं भी हो उससे जेवर लेकर तो मैं ही आऊंगी। निशी की शादी जैसे सोची है वैसी ही होगी, और उन जेवर से तुम्हारा और बुआ का कोई भी संबंध नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारी माँ जैसे लोगों के लिए घर में जगह नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। मुझे और मेरी माँ को माफ कर दो जागृति। तुम्हें और तुम्हारे अच्छे मन को हमने इतने सालों तक ना समझकर तुम्हें इतना परेशान किया। मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसका बदला तुम आज ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं अपने परिवार से बदला ले सकती हूँ क्या? तुम लोगों को दुखी देखकर मैं खुश कैसे रह सकती हूँ यामिनी? और तुम्हारी बातों ने कभी मुझे दुख नहीं दिया है और कभी नहीं देगा। कितनी भी परेशानी मेरे घर तक आए, उन सबको पार करके मैं तुम सबको सेफ रखूंगी। मैं जाकर जेवर लेकर आती हूँ और तुम हिम्मत रखना, ठीक है ना? जेडी, आगे का क्या प्लान है? जेवर अभी दिनेश के पास ही है, ये कंफर्म हो गया है। इसमें बुआ और यामिनी को शामिल नहीं करेंगे। हमें कुछ भी करके उन्हें टाइम से पहले लेकर आना है केदार, नहीं तो सबके सामने दोषी बनकर खड़ा होना पड़ेगा मुझे। तुम्हारे पास उसका नंबर है ना? हाँ। सबसे पहले नंबर की ट्रैकिंग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहले उसे पकड़कर ज्वेलरी लेंगे। उसने अब तक जितनी गलतियां की हैं, उस सब की सजा देंगे। उसे पकड़कर मुझे उसे अपने हाथों से सजा देनी है केदार। हमारी टीम फिलहाल उसके फोन को ट्रैक कर रही है जेडी। उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे फोन करके कुछ ना कुछ बात करती रहो। मैं करूं? हाँ, उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा केदार। वो अंडरग्राउंड हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं होगा जागृति, तुम फोन करो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुलिस का फोन है। उसे लगना चाहिए यामिनी की दीदी बात कर रही है। बस वो अपना फोन स्विच ऑफ ना करे, हमें इस बात का ख्याल रखना है। केदार, यहाँ गाड़ी रोको। यामिनी इतनी बार फोन क्यों कर रही है? मुझे अननोन नंबर से फोन आ रहा है। लगता है कोई नहीं है। हेलो, कौन? मैं कौन हूँ ये तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन तुम कौन हो ये मुझे पता है। प्यार के नाम पर लड़कियों से जेवर लेना ये बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। हे, तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता है। हम एक बार मिल भी चुके हैं। अगर तुम सच में यामिनी से प्यार करते हो तो वो जेवर तुरंत वापस कर दो। उनकी वजह से यामिनी के घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा दिनेश। तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करने की सोच रहे हैं वो,
और मैं तुम्हें ये सोचकर छोड़ दूंगी कि छोटी उम्र में तुमने कोई गलती कर दी है। तुम जहाँ हो जल्दी बताओ, हम तुमसे जेवर लेकर जाएंगे और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, वादा करती हूँ मैं। ज्वेलरी तो मेरे हाथ में आ गई है ना, फिर तुम्हारे वादे का क्या काम? बाय। हेलो हेलो, क्या हुआ जागृति? उसे हम पर शक तो नहीं हुआ ना? ये तो नहीं लगता कि शक हुआ है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो गहने नहीं देगा। वो बहुत स्मार्ट लग रहा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। पुलिस ने ये फोन ट्रैक कर लिया तो ऑफ कर देता हूँ। नहीं, फोन ऑफ किया तो उन्हें डाउट हो जाएगा कि मुझे शक हो गया। आखिर अब मैं क्या करूं? हेलो मैडम। तुम्हें उसकी लोकेशन का पता चला? हाँ मैडम, वो रोड नंबर 3 की तरफ जा रहा था। वहां से अचानक लेफ्ट लेकर रेलवे स्टेशन रोड की तरफ गया है। ठीक है, अपडेट देते रहना। ठीक है मैडम। जेवर लेकर शहर से भाग रहा है लगता है, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। ज्यादा टाइम नहीं है जेडी, हमें जल्दी निकलना होगा। वो रोड नंबर 3 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है वो शहर के अंदर की तरफ आ रहा है। वो अचानक लेफ्ट लेकर रेलवे स्टेशन क्यों जाएगा? केदार, उसकी फोटो है ना तुम्हारे पास? हाँ है। वो लेकर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके सिग्नल को फॉलो करो। ठीक है। मैं इस तरफ से राइट जाती हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है जागृति। ये लोग तो बहुत सीरियस लग रहे हैं। जो झगड़ा हुआ उसे मन में नहीं रखा होगा ना। और नहीं तो क्या भाभी, दामाद जी से सबके सामने माफी मंगवाई थी उस बेवकूफ जागृति ने। उसका नाम सुनते ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। उसके बारे में तो बाद में देखते हैं, पहले हमें जाकर इनका दिमाग ठंडा करना होगा। कौशिकी जी, कॉफी चाय कुछ लेंगी क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। बहन जी, गहने लेकर आने के लिए कहा तो हमें इज्जत दे रही हैं। टाइम अभी है ना चाची। पता नहीं बेटी, इन्हें देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो गहने लेकर आएगी। हम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चलो अपने घर चलते हैं। अरे, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ज्वेलरी लाने के लिए जागृति गई है ना, वो जरूर लेकर आएगी। कब लेकर आएगी किसे पता। और अब 45 मिनट ही टाइम है। अगर वो गहने लेकर नहीं आई तो क्या होगा? आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, आप ऐसा मत बोलिए। यहाँ तक आने के बाद अगर शादी रुक गई तो इज्जत चली जाएगी। रेखा जी, आप परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छा ही होगा। जागृति ज्वेलरी लेकर आ जाएगी और ये शादी भी जरूर होगी। जिद क्यों कर रही हो बेटी? अगर अब तक गहने नहीं मिले तो अब कैसे मिल जाएंगे? सुनिया जी, कार तैयार रखने के लिए कहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है। भाभी, निशु रोते हुए ऊपर चली गई। वो गहने लेकर वापस नहीं आएगी। चलो हम चलते हैं।
चुप रहिए ना चाची। सुनना ब्रो, इसे कहीं देखा है क्या? नहीं देगा भाई। नहीं देखा। नहीं देखा। सुनिए, इसे आपने कहीं देखा है क्या? मैंने भी आपने नहीं देखा। नहीं देखा। भाई, यहाँ गोल्ड गिरवी रखने की दुकान कहाँ है? उधर जाइए। सुनिए भैया, हाँ? आपने इसे कहीं पर देखा है? हाँ, नहीं देखा जी। हाँ बोलो। सर, सर वो सिग्नल आपके पास के लोकेशन में ही है। क्या कहा? मेरे पास है। सर 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 सर, अभी आपके सामने क्रॉस करके चला गया। मेरे सामने तो बस एक ऑटो रिक्शा जा रहा है। वही होगा सर, आपसे ठीक 20 मीटर की दूरी पे है सर वो। ठीक है। ए, दिखता नहीं क्या? गाड़ी सामने क्यों खड़ी की है? ए, पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? हाँ? ए, क्या ढूंढ रहे हो तुम? हाँ, क्या चाहिए? ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? पूछ रहा हूँ ना, क्या चाहिए? कौन हो तुम? कुछ बोलोगे? ए, दिनेश कहाँ पर है? दिनेश? ये कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर तुझे दिनेश के बारे में नहीं पता तो ये फोन तेरे ऑटो की बैक सीट के पीछे कैसे आया? मुझे नहीं पता, माँ की कसम खाता हूँ सर। ये फोन कैसे आया मुझे नहीं पता। मैं तो रेलवे स्टेशन पर पिकअप के लिए जा रहा हूँ। जेडी, उसका फोन एक ऑटो से मिला है, लेकिन सिर्फ उसका फोन ही मिला है, वो यहाँ पर नहीं है। ऑटो वाला कह रहा है कि ये फोन उसके ऑटो के अंदर कैसे आया उसे कोई जानकारी नहीं। अरे, मतलब भाग गया है। मैंने कहा था ना, वो बहुत स्मार्ट है। उसे पता चल गया होगा कि हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए उसने फोन ऑटो में रख हाँ, दिया। हो सकता है जेडी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? मुझे उस जगह ड्रॉप करो जहाँ मैं उतरी। ठीक है जेडी। ए, चल निकल। यहीं पर रोक दीजिए। क्या हुआ जेडी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ के रूट से वो किस रूट पर गया था ये नहीं पता। हर एक रास्ता चेक करने का टाइम भी नहीं है। वो किस रास्ते पर गया ये पता लग जाए तो आसान हो जाएगा। वो किस रूट पर गया है ये हमें कैसे पता चलेगा जेडी? कुछ भी करके पता लगाना होगा। केडी, सीसीटीवी कैमरा। हाँ, चलो। बताइए मैडम, आपको क्या चाहिए? बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो काम कर रहा है क्या? हाँ हाँ, काम कर रहा है मैडम। हम उसे एक बार चेक कर सकते हैं? सोचा सुबह सुबह बोनी होगी। अरे नहीं दिखा सकता, मैंने तो आपको कस्टमर समझा था। जाइए जाइए। हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखनी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या मैडम, एक बार बोलने में समझ में नहीं आता। चलिए जाइए। अगर जरूरी है तो पुलिस को लेकर के आइए।
सर आप पुलिस हैं क्या? पहले बताना चाहिए था ना सर। 1 मिनट सर, कब की फुटेज चाहिए? 1 घंटे पहले की। थैंक यू। उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे थे। हमारे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जय हिंद मैम। श्याम, मुझे एक मदद चाहिए। बताइए मैम। श्याम, श्याम, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। शहर के हर गली में हमारे लोग हैं। वो कहीं भी दिखा तो हम आपको तुरंत खबर करेंगे मैडम। ओके, मैं फोटो भेज रही हूँ, अपडेट करते रहना। ओके मैम। कमाल का प्लान है जेडी। अब वो कुछ भी करे बचकर भाग नहीं पाएगा। छोटी माँ, जी बोलिए छोटी माँ। बोलना तो तुम्हें है। ज्वेलरी मिली क्या? नहीं छोटी माँ, मैं उसी काम में हूँ। तुम उसी काम में हो, यही बोलती रहो। यहाँ ये लोग शादी कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। छोटी माँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं जेवर लेकर ही घर आऊंगी। जागृति, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने कॉल किया है तुम्हें। अभी बस 20 मिनट ही बचे हैं, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अगर तब तक ज्वेलरी नहीं लेकर आई ना तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इस घर में आने नहीं दूंगी, याद रखना। छोटी माँ, ये क्या बात कर रही हैं? मैं जेवर लेकर आऊंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए ना। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, याद रखना। तुम परेशान मत हो जेडी। मेरे पास तो दुखी होने के लिए भी टाइम नहीं है केदार। उसे पकड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है केदार, चलो। श्याम भाई बोलो। सूरी, रोड नंबर 3 में हमारे ऑटो यूनियन के चाचा को एक आदमी ने मारा है। मारा है क्या? क्यों भैया, झगड़ा क्या है? फटा हुआ नोट दिया था। ये चलेगा नहीं, उन्होंने ऐसा बोला तो वो झगड़ा करने लगा। तुम्हारी औकात ही क्या है बताओ? तू एक ऑटो चलाने वाला है, उन्हें ऐसा बोलकर उसने मारा है। सूरी, ऐसा क्या भैया? इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? मैं अभी रोड नंबर 3 पे आ रहा हूँ भैया। हमारे आदमी को मारकर बाइक पर भाग गया है वो। उसकी फोटो भेज रहा हूँ मैं। हमारे यूनियन के सारे लोगों को भेजो। अगर किसी को भी वो कहीं दिखता है तो तुरंत बताना, समझ गए? ठीक है भैया, तुम फोटो भेजो। वो कहीं भी हो उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, फोटो अभी भेज रहा हूँ, देखो। ए, ऑटो निकालो। ए, ये रोड तुम्हारे बाप की है क्या, जो ऑटो बीच में खड़ा कर दिया? हटाओ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? हटाओ ना। छुट्टे पैसे नहीं है कहा तो मारोगे क्या? हाँ, मैंने कभी मारा? ए, टाइम पास मत करो, हटाओ इसे। ए, तू हम पे हाथ उठाता है? हम क्या चीज है, तुझे अभी दिखाते हैं। भाई भाई भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? गलती तो बताओ। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना, ये फटी हुई नोट नहीं चलती है, कह के रिक्शे वाले को मारा। मैंने?
नहीं भाई, ए, इस फोटो में तो ही है ना? मेरी ही फोटो है। तुम लोगों के पास मेरी फोटो कैसे आई? बोलो श्याम। वो मिल गया है मैडम, लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी आइए। सुपर्ब श्याम, हम आ रहे हैं। दिनेश मिल गया है केदार, श्याम लोकेशन भेज रहा है। उसने लोकेशन भेज दिया केदार, जल्दी चलो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। वक्त बहुत कम है, जल्दी चलो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किसी को मारा है तो मुझे माफ कर दीजिए। कॉल कर दिया है मैंने, वो लोग आ रहे हैं। देखो, वो लोग आ गए। मैंने इन्हें कहीं तो देखा है। ये तो यामिनी के पहचान वाले हैं। ज्वेलरी वापस लेने आए हैं क्या? लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा देते हो और ये समझते हो कि लड़की है वो क्या ही कर लेगी, है ना? या फिर ये समझ रहे थे कि यामिनी के परिवार में कोई नहीं है। तुमसे प्यार करके उसने पाप किया, ये सोच सोच कर वो रो रही है घर पर। तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया, उससे बाहर निकलने में उसे पूरी जिंदगी लग जाएगी। तूने मेरे परिवार को धोखा देने की हिम्मत की। श्याम, मैडम, इसके साथ क्या करना है तुम जानते हो ना? जानता हूँ मैडम, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, आ रहे होंगे। चलो केदार। तुझे और यामिनी को मैं छोड़ूंगा नहीं। जेल से बाहर आते ही मैं कौन हूँ दिखा दूंगा। कोई धरा, चल ले जाइए। चल अंदर बैठाओ इसे। रुक, पकड़ो उसे। सुनिए जी, लगता है ये लोग गहने लेकर नहीं आएंगे। चलिए चलते हैं यहाँ से। माँ, क्या कोई शादी सिर्फ गहनों के लिए रोकता है क्या? हाँ, ये बात बाहर पता चली तो लोग हंसेंगे। वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आधा अधूरा छोड़ना अच्छी बात नहीं है। जो कर रहे हैं करने दो। मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस अभी के फंक्शन के लिए मना कर रही हूँ। लेकिन शादी से पहले अगर उन्होंने गहने वापस नहीं किए, तब मैं शादी के लिए भी मना करूँगी। अब देख क्या रहे हैं, चलिए ना चलते हैं। सुनिए, बहुत टाइम हो गया, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं। कम से कम ये जूस तो पी लीजिए। क्या हुआ समधन जी? क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है क्या? हमारे दिए हुए गहने चोरी हो गए हैं। आप लोगों ने कहा कि वापस करेंगे। वो लड़की कब से गहने लेने के लिए गई है। इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। मैं यहाँ इतनी टेंशन में हूँ और आप जूस पीने के लिए कह रही हैं। क्या बहन जी, मजाक चल रहा है क्या? हम लोगों को जूस पिलाकर, मस्का लगाकर, गहने वापस किए बिना ही ये शादी करवाना चाहती हैं क्या आप? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं जी? आपसे कहकर गई है ना, जागृति वो गहने जरूर लेकर आएगी। आपको भूख लगी होगी, आप ये जूस पी लीजिए। हाँ समधन जी, आप गुस्सा मत कीजिए, शांत होकर बैठ जाइए। मैं शांति से क्यों बैठूं? मैं गहने वापस लाऊंगी, शादी करवाऊंगी। ऐसा कह के वो गई थी ना, आपकी जागृति कहाँ रह गई? चाची,
ऐसा करना सही नहीं होगा। थोड़ा इंतजार करते हैं। और कितना इंतजार करे कौशिकी? हम सब चुपचाप अभी तक इंतजार ही कर रहे थे ना। अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है बेटी। चलो चलते हैं यहाँ से। समधन जी, ऐसा मत कहिए। लोगों को पता चला तो हमारी इज्जत चली जाएगी। आप लोग की इज्जत चली जाएगी? सिर्फ आप लोग की इज्जत है, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ और 10 मिनट इंतजार कीजिए, जागृति जरूर आएगी। भाई साहब, आपको लगता है कि आपकी बेटी 10 मिनट में यहाँ आ जाएगी? क्यों भाई साहब, हवा में उड़ के आएगी क्या वो? बहुत नाटक हुआ। चलो अब चलते हैं। सुनिए, चलो बेटा, हम लोग चलते हैं। क्या हुआ बेटा? लड़की की आंसू देख के रुक गए क्या? अगर अभी इसकी आंसुओं की वजह से तुम रुक जाओगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर तुम अपनी माँ से प्यार करते हो ना तो मेरे साथ चलो। चलो बेटा, चलो चलो। रुक जाइए। छोटी माँ, मैं गहने लेकर आ गई हूँ। सारे गहने हैं ना? इन्होंने हमें जितने दिए थे वो सारे तो हैं ही। आप एक बार देख लीजिए। जागृति, गहने कहाँ से मिले बेटे? पुलिस में ना केदार का एक दोस्त है पापा, उन्होंने ही हमारी मदद की है। अच्छा ये बताओ, गहने चोरी किसने किए थे? प्लीज ये बात घर में किसी को मत बताना। ये क्या मेरी तरफ क्यों देख रही है? कहीं इसे पता तो नहीं चला कि ये सब मैंने किया है? ये सबके सामने बता तो नहीं देगी ना? कोई चोर था पापा, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब तो गहने आ गए ना, तो जो कार्यक्रम बाकी था वो करना है या फिर कोई और शर्त रखनी बाकी है? क्या है जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं इस शादी के पहले से ही खिलाफ हूँ। ये सच नहीं है। वो तो हम लोगों ने जो गहने दिए थे वो गुम हो गए थे, इसीलिए मैं गुस्सा कर रही थी। सॉरी जागृति, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हम लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन तुमने जो वादा किया था अपनी बहन की खातिर, उसे तुमने पूरा कर दिया है। तुम सच में ग्रेट हो। मैं अपने परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकती, और यहाँ तो शादी का मामला था और परिवार की इज्जत का भी। मेरी बहन की शादी के लिए ये गहने मुझे कहीं से भी लाने पड़ते तो मैं ले आती। मेरे लिए इस परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है, और मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती कि शादी के गहने ही घर से गायब हैं। इन्हें तो मुझे लाना ही था। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है जागृति। आजकल के जमाने में मुसीबत आती है तो लोग सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं, पर तुम एक लड़की होकर भी अपने परिवार के लिए हिम्मत से लड़ी, परिवार के लिए मुसीबत का सामना किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें इतनी तारीफ करने की क्या बात है कौशिकी जी? मुझे तो लगता है गहने इसी ने ही चुराए होंगे और अभी वापस करने का नाटक कर रही है। माँ, तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? सच ही तो बोल रही हूँ। मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। अगर मैंने शुरुआत की तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा लगेगा? क्या कहना चाहती हो यामिनी? छोटी बच्ची है, छोड़ दीजिए भाभी। जेवर तो मिल गया ना। अभी जो कार्यक्रम बाकी है उसे हम सब लोग
पिछली बातें भूलकर वापस शुरू कर सकते हैं ना। गहने मिल गए ना, तो चलिए शुरू करते हैं बहन जी। चलो बेटा, तुम भी चलो। चलो चलो चलो। बेटी, लो बेटी। नारायण, रस्म शुरू करो। सब लोग यहाँ है तो मेरा भाई कहाँ है? भाई? कौन सा भाई? मेरा वही भाई केदार। केदार आपका भाई कैसे हुआ? भगवान का दिया हुआ भाई। भाई? भाई? कार्यक्रम यहाँ चल रहा है तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे? दीदी, मुझे एक छोटा सा काम है, वो करके आता हूँ। इस कार्यक्रम से बड़ा भी कोई काम है क्या? इसके बाद चले जाना। हमारे घर के कार्यक्रम में इस लड़के का क्या काम? इसे कोई जरूरी काम होगा, जाने दीजिए इसे। ये क्या कह रही है रेखा जी? जैसे केदार कोई पराया हो। केदार मेरे भाई के जैसा है। जैसा क्या? ये मेरा भाई ही है। वो क्या है कि अब रेखा, जरा चुप रहोगी? एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे केदार, जो तुम्हें दिल से अपना मानता है ना, उससे घुल मिल कर रहना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। ये बात याद रखना तुम। जल्दी ही ये दो फैमिलीज एक होने वाली है। तुम्हें ही सब कुछ संभालना है आगे। ये किसकी फैमिली की बात कर रही हैं? मुझे क्या पता, आप ही ने चुप रहने के लिए कहा है। तो चुप रहो।
बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम। तुम्हारी शादी में भी ये सब होगा? अरे यार, ये कौशिकी जो बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आता। हेलो 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 किशोर जी, आप क्या बोल रहे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जागृति, देखो खाना बनाने वाले आए हैं क्या? ठीक है छोटी माँ। मैं भी जरा देख कर आता हूँ। हेलो 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 किशोर जी, हेलो, एक मिनट। जागृति, जागृति, तुम्हें एक बात बताऊं? मैं मना करूंगी तो नहीं कहोगे क्या? बोलो। सच कहूं तो मैं आज बहुत खुश हूँ। आज तुम जो भी कहोगी मैं करूंगा, सच कह रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे हंसने से जो मोती नीचे बिखर रहे हैं, उन्हें गिरने से बचा रहा हूँ। तुम्हें तो मैं